का क्षेत्र को पार करते हुए हम भ्रमण करने लगे तो काशी के ही नजदीक वह मस्तिष्क हाथ से छूट करके नीचे गिरा। इसलिए आज काशी क्षेत्र में उस स्थान को कपाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कभी काशी की यात्रा कीजिए, काशी बड़ा अद्भुत स्थान है। काशी में ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं, संपूर्ण कष्टों का निपटारा हो जाता है। देवी भागवत में कथा, अब के शारदीय नवरात्रा में 11 दिन की देवी भागवत है। कामाख्या माता का दरबार है गुवाहाटी, बड़ी अद्भुत जगह है, बहुत प्यारी जगह है कामाख्या गुवाहाटी, आसाम में यह स्थान है। और आनंद की बात यह है कि माता के 51 शक्ति पीठ में से माता कामाख्या देवी, जेठ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ तांत्रिक लोग अपनी साधना सिद्ध कर लेते हैं और पूरी दुनिया का ये प्रथम ऐसा इतिहास है। इससे लगता है कि हमारे देव साक्षात रूप में है। जिस प्रकार से महीने में कुछ काल के लिए नारी एक ऋतुकाल में जाती है, हर वर्ष यहाँ पर माता अपने ऋतु धर्म में पहुँचती है। यह बहुत बड़ी बात है। माता कामाख्या देवी, बहुत भारी, बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर। घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। यह विस्तार माता कामाख्या देवी का नवरात्रा के समय पर ऐसे सिद्ध पीठ से आयोजन होने के लिए जा रहा है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा इस साल में चैत्र के महीने में वैष्णो देवी में था और मैंने वहां से अनाउंस किया था कि कुछ कथा यहाँ वैष्णो देवी माता के दरबार से सुन लो, कुछ बच जाएगी तो उसको माता कामाख्या देवी के दरबार से सुन लेना, और वहां से भी बच जाएगी तो एक नौता मैंने और दिया था। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर माता का सिद्ध पीठ है। आप बता पाएंगे क्या? हाँ हाँ, तालियां हैं, बिल्कुल मामला ऐसा बताते हैं। माता जी का हृदय है यार, बड़ी अद्भुत जगह। मैंने तो दर्शन किया नहीं है, पहली बार जाऊंगा और चैत्र की नवरात्रा में अब के बार हम वहीं होंगे, ये मैंने उद्घोषणा कर दी है। 12 ज्योतिर्पीठों से और माता रानी के शक्ति पीठों से, एक तरफ से महापुराण और एक तरफ देवी भागवत काल का पुराण मार्कंडेय पुराण की कथा मिलाकर सुनाई जाएगी। अब के बार हम यहाँ हैं उज्जैन में, और अगली बार 2 सावन है, 2 है ना, अधिक मास है, तो 2 सावन में हम कहाँ हैं अभी से तैयारी कर लो। काशी, देवघर, बैजनाथ और भगवान रामेश्वरम, 2 महीने में पूरा। और 2 एक आध दिन के लिए मुझे यहाँ उज्जैन आना है महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए। एक छोटा सा प्रवचन करके चले जाएंगे। आज लिस्ट तैयार की है और पूरे वर्ष के प्रोग्राम तैयार हो गए हैं। एक छोटी सी सूचना ये थी, हमें इस साल द्वारका जी में जाना था कार्तिक के महीने में, लेकिन आने जाने में टाइम ही ज़्यादा लगेगा। मेरा स्टाफ वहाँ इतना जल्दी पहुँच नहीं सकता क्योंकि 14 तारीख को जम्मू में कथा पूरी हो रही है। तो 15 तारीख से जम्मू से द्वारका बहुत दूर है। मन तो बहुत था, लेकिन अब के बार फिर हम 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक पुष्करनाथ में फिर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। दूसरा धर्म नहीं है। परमात्मा सत्य भाषण करने वालों से कभी प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर उन्हें श्राप दे देता है जो झूठ का संग करते हैं, झूठ को स्वीकार करते हैं। इसलिए झूठ से, असत्य से बचे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय के कोटि के गुंजा। गुंजों के द्वारा पहाड़ नहीं बन सकता, झूठों को कभी सफलता नहीं मिल सकती। हमारे ग्रंथ कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य और वो भी मीठा।
लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? पूरा पंडाल कहे कि मीठी कड़वी होती है, वो चीनी कड़वी होती है, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, यदि उसमें थोड़ा नमक डाल दिया है तो उसका स्वाद कड़वा हो सकता है, नहीं तो चीनी कभी कड़वी होती नहीं है। सत्य में राग द्वेष ऐसी चीजें सब चल के आ जाएं तो कड़वा हो सकता है, सत्य कभी कड़वा नहीं हो सकता। सत्य तो मधुर है, मीठा है। सत्य भगवान है, सत्य नारायण है, इसलिए तो सत्य नारायण के जयकारे लगाते हैं। तो भगवान कोई कड़वे होते हैं? तो सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा? सत्य नारायण है, सत्य ईश्वर है। ऐसा बताते हैं जो 12 वर्ष मौन रह लेता है, झूठ नहीं बोलता, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह मुख से जो बोल दे, बताऊं अभी नहीं आऊं? 12 वर्ष जो सत्य का अनुसरण कर ले तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो मुंह से जो कह दे सो हो जाता है। लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चलता, और मेरी व्यासपीठ कहती है कि सत्य के बिना काम नहीं चलता। आदत खराब हो गई है इसलिए झूठ बोलते हैं, और बिना कारण के झूठ बोलते हैं। एक कोई श्रीमान जी मेरे पास बैठे थे, उनकी पत्नी का फोन आया, कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आया हूं। और वो आदमी मेरे पास बैठा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जब फोन पर बात हो गई उनकी, तो उन्होंने फोन जब काटा तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा मधुसूदन भैया आपका नाम कितना अच्छा है, कृष्ण का जो नाम है वो आपका नाम है, इतना प्यारा नाम है आपका, और आपका नाम है मधुसूदन। आप अपनी घरवाली को ये कह देते कि हम महाराज के पास बैठे हैं, तो इसमें कितना नुकसान हो जाता, थोड़ा मुझे बताएं, कितना घाटा हो जाता। आदमी इतना चतुरा बनता है, मैं तो सुन के हैरान था। कुछ ना नुकसान तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा तो तुम झूठ क्यों बोले? वो बोलता है मैं ऐसे ही बोल गया। मैंने कोई कारण भी तो होगा। मैं झूठ इसलिए बोला, कान में आया हूं, कल वो आने की बोलती। मैंने कहा तो ठीक तो था, वो भी आ जाती तो। महाराज जी मैं ले तो आता, लेकिन मुझे डर है। किस बात का? इस बात का डर है कि साधुओं से मिलकर उनकी कथाएं सुन सुन करके कहीं ये बाई ना हो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका देखो क्या बोलता है। मैंने कहा भैया कोई बाई बाबा नहीं किसी के बनाने से बनता है, तो सिर्फ बने हुए आते हैं। जो कोई बनेगा तो उसको तुम क्यों क्या रोको? आदमी बिना कारण के इतना झूठ जिसका कोई मतलब नहीं है, या तो उसमें कोई कारण की सिद्धि हो रही हो। बुरा मत मानिए, पति लोग तो ज्यादातर ऐसे पत्नी से 90% तो झूठ बोलते ही। मेरी बहनें बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और पति लोगों के मुंह लटक रहे हैं। क्यों झूठ? मिथ्या क्यों? खैर माताएं भी कम नहीं पड़ती। फोन पर सहेली से बात होती ही है और पति पूछ ले, अच्छा बड़ी घुटघुटी, हाँ वो मम्मी का फोन आ गया। इतना रामबाण है उनके पास, मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का फोन आ गया। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जो कि मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है माता देवहूति के प्रसंग में। पत्नी उसे कहते हैं जो पति के हृदय तक पहुंच जाए। पिय ही असिय की जानन हारी, जो पिय के हृदय की समझे वो पत्नी है। और पिय के हिय की बात छिपा करके झूठ बोल करके नहीं समझा जा सकता। उसके सन्मुख तो खुली डायरी बन करके रहिए तो आप उसे समझ पाए। आत्मीयता पूरा जीवन निकल जाता है, पति और पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता। बहुत कम है ऐसे इंसान जिनकी आत्मीयता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और सच तो यही है कि पत्नी एक शक्ति है तो पति शक्तिमान है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, यहाँ पुरुष लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई से बड़ी ताकत नहीं है धरती पर,
लेकिन ग्रंथों में यह भी लिखा है, समय आने पर भाई धोखा दे सकता है, लेकिन 7 भामर पड़ने वाली आपकी घर वाली अपने पति का कभी संग नहीं छोड़ती। कोई बीमार हो जाए, अस्पताल में बहुत देखने वाले लोग आते हैं, यहां तक माँ भी आती है, बाबूजी भी आते हैं, भैया भाभी सब आते हैं। कोई 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा, 4 घंटा रहेगा, और सच तो यही है, बेटा भी 4 पाइप पकड़ करके नहीं बैठेगा। वो भी फिर ये कह देगा, पापा वो तो चलते फिरते हाथों से चले जाएं तो ही ठीक है, लेकिन एक ऐसी घरवाली है जो अपने पति की 4 पाई को कभी छोड़ती नहीं है, वहीं जम के बैठी होती है वो पत्नी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं कथाएं के साथ पूरी शिव पुराण 3 दिन में सुना दूंगा, लेकिन कथाओं में जो असलियत एक छिपी हुई है, पूरा जीवन निकल जाता है, पति पत्नी को समझ नहीं पाता। ये ऐसा क्यों होता है? बेटा मम्मी पापा सब आपस में बात करते हैं, और अचानक उस घर की बहू आ जाए तो ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे बिजली चली गई हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो आपके घर की बहू जरूर बन के आई है, लेकिन अभी आपने उसको अपना माना नहीं, अपना समझा नहीं, आप छिप छिप के बात करते हैं। तुम्हारे घर की मालकिन होनी चाहिए। दिवाली की लक्ष्मी तो यही है, खाली दिए जलाने से, फटक्का फोड़ने से कुछ नहीं होगा। इसको समझिए। और मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, शादी से पहले जैसा जीवन बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसी मौसा के यहाँ, वो तो सब जगह जाते ही, लेकिन विवाह के बाद जिस पति के साथ 7 भामर पड़ी हैं, उसके हृदय में बैठ जाओ, घर बना लो उसके हृदय में, माता जानकी की तरह। पियहियस्य की पियहियस्य जानन हारी। माता जानकी राम के हृदय की बात समझते, तो फिर आप क्यों नहीं समझ पाते? आप इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आपने उसके हृदय में जगह नहीं बनाई है। आदमी से झूठ बोलने में आप भी पीछे थोड़ी ही रहती हैं। बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बुरा बोल नहीं रहा हूं बिल्कुल। जब भी कोई बात होती है, आपकी मम्मी, आपके पापा, ये मेरी बहनें ज्यादातर से पति को ऐसा ही बोलते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा। कभी ये भी बोल दिया करो, मेरी मम्मी, मेरे पापा। सास ससुर को आनंद हो जाएगा, सतयुग खेलेगा आंगन में। कभी उन्हें अपना मानिए तो सही। इन बूढ़े बुढ़ा बुढ़ियों को कहूंगा, आप अपनी बेटी को मान गए हैं, लेकिन आप अपनी बहू को अपना नहीं मान पाते। यही है सब कष्ट के कारण। ध्यान है इसमें। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। धर्म न दूषर सत्य समान, धर्म न दूषर सत्य समान। आंख बंद करके संबंध, रिश्तेदार, आज तो खूब देख दे, जैसे मटका बजाते हैं, संबंध से पहले ऐसे बजा बजा के देखा जाता है। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिता को नहीं देखा था कि गोरा है कि काला है। ना मेरे पिता ने मेरी माँ को देखा कि 4 फीट की थी कि 7 फीट की है। जैसे उनके घर के लोगों ने जैसे संबंध कर दिया, उन्होंने उसी को स्वीकार कर लिया। मैं अपने माता पिता की ही नहीं कह रहा, मैं इन सब माता पिता की बात कह रहा हूं। पहले की धर्म नियति रीति ऐसी थी, इसलिए सच में भगवान के भक्त ही आकर के पैदा होते थे। छिपाव नहीं होता था, खुली डायरी होती थी। यहां बहुत बूढ़े दादा दादी लोग बैठे हैं, दिन में लड़ लेते थे, फिर शाम को सूर्य ढलता था, कहते देखो थोड़ी देर के लिए क्रोध आया था, गुस्सा आ गया मुझे, तू मेरा बुरा ना माना कर, मैं दिल से हृदय से बहुत भोला हूं, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं। आज
आप जो पति और पत्नी में आज जवानी में जितना प्रेम है, सच तो यह है तुमसे ज्यादा तो आज के इन बूढ़े और बुढ़िया में प्रेम ज्यादा है, इन वृद्धों में ज्यादा है आपसे ज्यादा। ये घुट घुट के बतराते हैं सोफा आपके पास बैठ करके, मैंने देखा है इनको। और तुम्हारा मुंह थूथरा सा लटका रहता है। इतने स्नेह से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं। टीवी चल रही होती है, महाराज की कथा आ रही होती है, दोनों प्रेम के साथ तालियां बजाते होते हैं, कथा सुनते होते हैं, एक दूसरे से मन की बात कर लेते हैं। उनका स्नेह, उनका प्रेम तुम्हारे लिए तो तिल हो रहा है। बिल्कुल स्नेह में जीवन जीना है और एक तरफ से नहीं होगा। अपने जीवन का सिस्टम है उसको संभालिए। आप अपने दफ्तर का सिस्टम संभाल रहे हैं, ऑफिस का सिस्टम संभाल रहे हैं, लेकिन घर का सिस्टम सब बिगड़ा पड़ा है। बच्चे भी अचंभा करते हैं, कहते हैं मम्मी पापा एक दूसरे से इतना ये झूठ क्यों बोलते हैं। अब बच्चे झूठ देखेंगे तो हरिश्चंद्र की संतान कैसे बनेंगे बताओ आप। वो देखते हैं, उनको भी अचंभा होता है कि मम्मी पापा से इतना झूठ क्यों बोलती है। ये बच्चे सोचते हैं पापा के हृदय में मम्मी के प्रति जगह क्यों नहीं। आप तो खैर बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है, क्योंकि आप सब लोग मेरे पास आते ही हैं। किसी का जन्मदिन हो 100 मैसेज लिखता है, हैप्पी बर्थडे और पता नहीं क्या क्या बोलता है। और उसकी घरवाली का जन्मदिन हो, बेचारी सुबह से लेकर रात्रि तक इंतजार करती है, अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया उसके मोबाइल में। बार बार देखती है साहब का मैसेज, साहब का मैसेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि हृदय में जगह नहीं है। तो कथाएं तो ये बड़ी अद्भुत हैं, एक एक शब्द इसका परिवार का परिवर्तन करने वाला है। तो बढ़िया सा जीवन जीना चाहते हैं, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के हृदय पर राज्य करें, एक दूसरे के हृदय तक घुस जाए। आज तो एक दूसरे का तो विश्वास इतना नहीं है, मोबाइल में 4-4 ताले डाल के रखते हैं। एक नहीं 4 ताले होते हैं मोबाइल में। ऐसा क्यों होता है? आपका मोबाइल मेरी तरह से हो जिसमें कोई ताला नहीं होता, तुम पढ़ लो कोई पढ़ लो जाके। आपके मोबाइल में क्या सोने के सिक्के रखे हैं जो ताला डाल करके रखते हैं उसको? ये तो नहीं टूटेगा, मुझसे प्रेम करता है। मेरे गुरुजी की तस्वीर लगी है, टूट कैसे जाएगा? हाँ। एक बार फिर ये कह के आगे चल रहा हूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी हो और मधुर भी हो, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा, लोगों ने तुम्हें ईश्वर माना और इस मुख से तुम अपने सम्मान के लिए, अपने आदर के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, परमात्मा बनने के लिए तुम झूठ बोले। मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, धरती पर कहीं भी तुम्हारा देवालय नहीं होगा, लोग तुम्हें पूजेंगे नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप दे दिया ब्रह्मा को। केतकी को कह दिया कोई भी देवी देवता तुझे अपनी पूजा में नहीं लेंगे। तो गैया को कहा तेरा मुंह अपवित्र हो जाएगा। और यहां तक कह दिया कि जिस पात्र में तुझे खिलाया जावेगा उस पात्र को 7 बार मिट्टी लगाकर और आग के ऊपर तपा करके उसको शुद्ध किया जाएगा। शंकर इतने रुष्ट हो गए, गौ माता को श्राप दिया। गाय की आंख में आंसू आ गए, वो रुदन करने लगी, रोने लगी, आंख में आंसू थे, रो रही है। नारायण ऐसे खड़े थे, उनकी गर्दन नीचे थी, आंख में आंसू आ रहे थे। भगवान महादेव ने कहा विष्णु, तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, तुमने कहा कि मैं पता लगा के नहीं आया, तुम्हारे और छोर का पता कौन लगा पाएगा। मैं तुमसे इतना खुश हूं, इतना प्रसन्न हूं नारायण
धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, जो तुम्हारी पूजा करेगा महादेव उसके ऊपर खुशियों का सावन बरसा देगा। इस शिव महापुराण में कथा है, महादेव कहते हैं जो नारायण का पुजारी है शिव उससे अति प्रसन्न होते हैं, शिव का पुजारी है उसके ऊपर नारायण बहुत खुश होते हैं। यह मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे और तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे, और जो तुम्हारे उत्सवों में भाग लेगा महादेव उसके दरवाजे पर त्रिशूल लेकर के रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। शंकर भगवान नारायण के अंक में आंसू आ गए, भगवान विष्णु रो पड़े, महादेव के चरण पकड़ लिए, भगवान मैं आपका दास हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए मेरी झोली में डाल दीजिए। नारायण तो बड़े सरल हैं, ब्रह्मा कांप रहे थे, श्राप मिल गया, भगवान विष्णु रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू थे, कहा मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो सब आपने अपनी तरफ से दे दिया, अवतार होगा लोग पूजा करेंगे वो आप जाने, लेकिन मेरी कुछ मांग है आपसे, मुझे दे दीजिए। शंकर तो बड़े दयालु हैं, भोलेनाथ ने कहा क्या चाहते हैं तुम? भगवान विष्णु ने कहा जिनको तुमने तीनों को दंडित किया है, हे महादेव आप भोलेनाथ हैं, आपसे प्रार्थना है इनको क्षमा कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए, ये गलती कर बैठे हैं, लेकिन जो महान होते हैं गलती करने वाले लोगों को भी वो क्षमा कर देते हैं, इनको क्षमा कर दो। भगवान शंकर ने विष्णु को अपने कंठ से लगा लिया और कहा मैं इतना द्रवीभूत हूं तुम्हारे ऊपर, कभी और पृथ्वी पर हम तुम दोनों मिल करके एक अवतार धारण करेंगे, और वही अवतार धरती पर हरि और हर दोनों मिलके आए, उसे ही बजरंगबली हनुमंत लाल जी के नाम से जाना है। वही तो हनुमान हुए, हरि और हर दोनों मिल करके धरा पर बजरंगबली हनुमान के रूप में आके कभी प्रकट हुए। शिव इतने द्रवीभूत हो गए और कहने लगे हे देव विष्णु, मेरा श्राप तो नहीं कटेगा, जो मैंने कहा है वो तो होगा, और तुम ऐसी प्रार्थना करते हो तो इसमें मैं कुछ छूट करे देता। केतकी को देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो घोर गरीबी पनपेगी। केतकी कहते हैं केवड़ा, केवड़े का इत्र कभी भी पूजा में प्रयोग में मत लेना, केवड़े के फूल कभी पूजा में प्रयोग में मत लेना, शिव पुराण में वर्णन है। शिव बोले हैं, भगवान शंकर ने कहा कि अब ये फूल इतना परेशान है तो मैं इतना कह देता हूं कि शिवरात्रि के समय जो केवड़े को केतकी को मेरे मंडप में लगाएगा तो भगवान शंकर कहते हैं कि 12 वर्ष शिवरात्रि करने पर जितना पुण्य प्राप्त होगा, एक ही शिवरात्रि पर उतना फल प्राप्त हो जाएगा। ये बात लिखने के लायक है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। जब जब आप शिव महारात्रि पहले से केवड़े के इत्र की सीसी फूल न मिले, उसको रुई में लगाइए और भगवान के मंडप में लगा दें उसको। शिवरात्रि के समय पर केवड़े केतकी को महादेव के मंडप में लगाओगे, 12 वर्ष की शिवरात्रि का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा शंकर ने इसकी बढ़ा दी, और किसी देवता को केवड़ा केतकी चलता नहीं है, भगवान शंकर के मंडप में इसको प्रयोग कीजिएगा। केतकी फूल अति प्रसन्न हो गया। उसके तत्पश्चात गयू माता जिसका मुंह कुमला रहा था, शंकर जी ने कहा इसका मुख तो अपवित्र होगा, लेकिन इसकी पूंछ इतनी पवित्र होगी, इसकी पूंछ को अपने हाथ में लेकर के जो इसका दान करेगा, ये बैतरणी से उसको पार कर देगी। देवता भी जिस कल्याण को करने में सक्षम नहीं होंगे, इस गैया की पूंछ पकड़ करके लोग भव सागर से पार हो जाएंगे। यह वरदान महादेव का था। यदि भाई लोग अपने माता पिता के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, आप जो पैसा कमा रहे हैं, माता पिता हैं या नहीं है, उनके निमित्त एक गोदान जरूर करना। जिन लोगों ने इस वर्ष में कन्यादान किया है, उनके मम्मी पापा
उस बेटी के नाम से गोदान जरूर करें, क्योंकि गोदान के बिना कन्यादान लगता नहीं है। यहाँ पर मेरी बहनें माताएं, बहनों को तो नहीं शायद पता होगा, माताएं, पहले बेटी को जब कन्यादान किया जाता था तो एक गैया उसकी ससुराल भेज दी जाती थी, गैया बछिया जो भी हो। लेकिन आज तो बेटी बड़े बड़े फ्लैटों में रहती है, तो वहाँ तो गैया कहाँ रखी जाएगी, वहाँ तो जगह नहीं है गाय रखने के लिए। तो बेटी के निमित्त वह गाय कहीं गौ सदनों में, जहाँ गायों को रखा पाला जाता है, वहां पर पहुंचाइए। जब भी कहीं भी गौदान आप करते हैं, यदि उस ब्राह्मण देव को पता नहीं है, वो सिर की तरफ खड़ा कर देता है, नहीं, गाय की पूंछ की तरफ खड़े होइए, पूंछ में कलावा बांध करके और वह आपके हाथ में दे दिया जाता है। ऐसी गाय नौका बन करके भव सागर से उस जीव को पार कर देती है। ग्रंथों में तो वर्णन है कि ईश्वर ने धन दिया है, पैसा दिया है, तो अपने जीवन काल में 5 गायों का गोदान करके जाना। 5 नहीं हो सकती है तो 1 गाय का गोदान करना, 1 गैया दादा के लिए कर देना, 1 दादी के लिए कर देना, 1 माँ के लिए कर देना, 1 पापा के लिए कर देना और 1 स्वयं के लिए कर देना। 5 गाय, पति और पत्नी दोनों मिलकर के 1 गैया दादा के लिए, 1 दादी के लिए, 2 हो गई, 1 पिता के लिए यानी सासू ससुर, कितनी हो गई, 4, और 1 गैया दोनों मिलकर के स्वयं के लिए कर दें, 5 गायों का गोदान। आनंद हो जाए। शंकर ने वरदान दिया, वैतरणी से पार करने के लिए गाय परम साधन होगी। गौ माता के माध्यम से लोग इसकी पूंछ का सहारा लेके बैतरणी नदी का विस्तार बहुत ज्यादा है, और जितने भी ये दान पुण्य किए जाते हैं बैतरणी से तरने के लिए। ये बैतरणी का रोम हिलता है, कांपता है जब इसकी कथा गरुड़ पुराण में सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। 16 दिन की कथा गरुड़ पुराण और भागवत पुराण की श्री गया जी से है। उन दिनों में आपके पास कोई बहुत ज्यादा काम ना हो तो तिल के तेल का दिया अपने अपने घर में जलाकर रखकर और आसन लगाकर ये पूरी कथा अपने पुरखों के निमित्त सुनना। आपके घर में संतान का उत्कर्ष, मन को शांति, आनंद हो जाए। श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। कुछ ऐसे श्राद्ध हैं जिनका व्याख्यान मैं 9 तारीख को दिल्ली से करूंगा, 9 सितंबर। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक जो श्री गया जी में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ा अद्भुत आयोजन है। और ऐसा बताते हैं कि 3 तीर्थ ऐसे हैं जो नारायण के विग्रह में आते हैं, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य और श्री गया जी। बद्रीनाथ भगवान का मस्तिष्क है और नैमिषारण्य भगवान का हृदय है और श्री गया जी भगवान के चरण हैं। इसलिए गया जी में भगवान गदाधर के चरणों का पूजन होता है। पिंडदान तर्पण तो बहुत बड़ी बात हो गई। श्री गया जी में एक रात्रि भी कोई रुक करके आ जाए तो महाराज पूर्वज नृत्य करते हैं, आनंद मनाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने यहाँ पर तर्पण पिंडदान पुरखों के लिए किया। राम जी यहाँ गए थे, पितामह भीष्म भी यहाँ पर पहुंचे। मानवीय जीवन मिला है, एक बार श्री गया जी अपने माता पिता के निमित्त वो तो जरूर आए जिनके माँ बाबूजी दुनिया छोड़ के चले गए। उन पूर्वजों के निमित्त, दादा दादी के निमित्त एक बार श्री गया जी की यात्रा जरूर करना। जब कोई गया जी जाता है तो अपने गांव की पूरी परिक्रमा करके जाता है, पूरे गांव की एक फेरी। गांव ना हो, शहर में बसते हैं तो अपने मोहल्ले में जो मंदिर हैं
उनकी परिक्रमा लगा करके श्री गया जी, और गया जी से जब वापस आते हैं तब भी किसी मंदिर में या तीर्थ में पहले जाना पड़ता है, उसके बाद में फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं। रास्ते में कोई तीर्थ मिले, तीर्थ ना मिल पाए, इतना टाइम ना हो, तो किसी मंदिर में बंदन प्रणाम करके उसकी फेरी करके फिर अपने घर में प्रवेश करे। ऐसा वायु पुराणांतर्गत वर्णन है। गया जी की सबसे ज्यादा महिमा वायु पुराण में। पितृ तीर्थों में गया से बढ़कर के कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी महिमा। हमारा लगभग ये 11वां कार्यक्रम होगा। 11 से शुरू किया था, 22 11वां ही है। पहली बार 2011 में गए थे, एक ही कार्यक्रम करने को गए। ऐसी बहुत कथाएं वहां करी गई जिन बहनों को संतान नहीं थी। 11 में बड़ी सफलता मिली, लोगों को बड़ा आनंद हुआ, बच्चों के शादी विवाह हुए, पूरे साल भर फोन आते रहे। संस्कार टीवी पर लाइव थी कथा। हमने कहा इस धरती को बड़ा वरदान है, फिर दूसरी बार कथा करने को गए। तब से लेकर के आज तक हम देश में कहीं भी कथाओं के लिए जाएं, गया जी को एब्सेंट नहीं कर पाते। कोरोना काल में एक साल जरूर नहीं जाना हो पाया, पिछले साल कोरोना था तो भी गए। और आनंद की बात तो यह है कि वहां पहुंच के लगता है कि पूर्वज मौत को प्राप्त हुए ही नहीं है, वो यही है, ऐसा अनुभव होता है। लगभग तुलसीवन आश्रम की तरफ से 16 दिन में 2 पार्टों में 500 पोथी तो बैठती ही है। एक बार में 250, 2 बार में 500 पोथी। इतना कम उसका सहयोग लिया जाता है कि जिसमें हर कोई, आप अपने घर ब्राह्मण को बुलाइए, भागवत जी का पाठ कराइए, मुझे नहीं लगता कि 8,500 में या 11,000 में वो अनुष्ठान पूरा हो जाए। लाखों रुपया खर्च हो जाता है। गया जी की धरती पर एक भागवत जी की पोथी, वो भी सस्वर पाठ होता है, एक एक श्लोक का पाठ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। पूरी भागवत जी देखो, प्रवचन से तो कथाएं कभी पूरी नहीं होती। आयोजक को जो कथा का फल प्राप्त होता है, जो मूल भागवत है, श्लोकों में जिसे गाया जाता है, उसका फल से प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत जी तो बड़ी सर्वोच्च है। परीक्षित राजा का उद्धार भागवत ने किया। भागवत की संतों ने, ऋषियों ने, स्वयं विधाता ब्रह्मा भगवान नारायण ने बड़ी महिमा गाई है। वेदांत तो यह है कि हर साल भागवत जी का पाठ कराने का सौभाग्य, ये अभी आप टीवी पर देख रहे हैं, इस प्रकार से तर्पण होता है। यह तो वृंदावन का कार्यक्रम है। अमावस्या पड़ी हुई थी तब का ये अभिषेक है। और तर्पण है। और भगवान की कृपा से छिपरा के किनारे पर भी अब के बार अमावस्या पड़ रही है, तो यहाँ आचार्यों के द्वारा मां छिपरा के किनारे पर अमावस्या को तर्पण भी होगा, महारुद्राभिषेक भी होगा और नांदी मुख श्राद्ध भी होगा। अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या, बड़ी महिमा। जो लोग आ सकें उस समय तक आ जाइए, आनंद ले लो। उज्जैन नगरी, अरे कोई तो बात होगी इस माटी में 12 साल के बाद जहां कुंभ लगता है। ये आप देख रहे हैं, इन सब चीजों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। ये देखो ये टीवी में, और पूरा 16 दिन कथा गा के मुझे लग हाजिरी लगाइए। ये दरबार ऐसा दरबार है, काल इसका क्या बिगाड़े, जो भगत हो महाकाल का। ऐसा सोमवार है 25 तारीख को, सोमवार। जब तब पूजा पाठ दान पुण्य ये सब काम में आते हैं। गया जी आने वाले लोग थोड़ा जल्दी संपर्क कर लें, क्योंकि एक ही दिन मैंने अनाउंस किया है तो काफी पोथियां हो गई हैं, और हम उतनी ही भागवत जी की पोथी लेंगे जितनी हम व्यवस्था संभाल लें। ये नाम बहुत जल्दी ऐसे पूरे हो जाएंगे जैसे लास्ट में हमने रामेश्वरम और बद्रीनाथ के नाम बंद कर दिए थे।
आज भी मुझे बुलाना देते हैं, महाराज जी आपने बद्रीनाथ छुड़वा दिया, रामेश्वर छुड़वा दिया। कभी कभी लगता है कि आप पीछे की रोटी ज्यादा खाते हैं, क्योंकि 24 घंटे पहले ध्यान आता है। जब चलने की तैयारी होते, महाराज जी हम तो आपके खासम खास हैं, बेड़ा घाट पर जबलपुर में आप मिले थे हमें, हमने आपके पाम छुए, हमने आपका नंबर भी लिया था, और अब देखो अब आप हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे हैं। तो फिर वो संभव हो नहीं पाता है। और यह बनता नहीं है कि 1000 रुपए का कमरा 4000 में मिले। और गयाजी में ऐसा ही होता है, 1000 रुपए का कमरा 5000 में, क्यों पूरी दुनिया वहां आती है। पहले से आपके नाम मिल जाते हैं तो कम से कम व्यवस्था तो कर लेते हैं वहां पर। इसलिए प्लीज आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आप एक बार पहले जोड़ के, पैसा पूछा तो जब हो तब देते रहिएगा, ठीक है। अपना नामांकन रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। जब परचून वाला तुम्हें उधार सामान दे देता है तो तुलसीवन आश्रम के खाते में आपको वापस क्यों किया जाएगा? तो आपके जब पेट्रोल वाले के यहाँ खाता है, दूध वाले के यहाँ खाता है, तो एक खाता तुलसीवन आश्रम में भी, क्या दिक्कत है? और धर्म का पैसा कोई नहीं रखता, जब बनेगा तब दे देंगे। मान लिया अभिषेक चल रहे हैं, जब चल रहा है, बाद में पैसा उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन 2022 का सावन उपलब्ध नहीं होगा, सावन का सोमवार उपलब्ध नहीं होगा। अनुष्ठान ये बड़ा अद्भुत है, देवी बहुत आनंद आता है। और आज एकादशी है, पूर्वज नाचेंगे, कितने बड़भागी होंगे जो आज सुबह से बैठे हैं अभिषेक में। मैंने 11 के अभिषेक की महिमा पढ़ी। आज तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाना, भले ही इतवार है, तोड़ना मत, लेकिन चढ़ाना सबके ऊपर। नारायण गदगद हो गए हैं। एकादशी को महादेव पर कोई मंजरी चढ़ाता है, नारायण नाचते। नारायण के जो परम भक्त हैं, 11 को शंकर का अभिषेक करने से राम कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये डुकरिया कहां चली? अच्छा, ये कल मर गई थी, आज फिर जिंदी हो गई। अच्छा, ये यहीं की है, नीमच की है, मंदसौर की, नीमच की है। इसको बड़े बड़े वरदान मिले, रोज लुढ़क जाती है, फिर खड़ी हो जाती है दूसरे दिन। एक दिन बोल रही थी, महाराज जी ऐसा कह करके आप मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी उम्र बढ़े तो मैं बोलता रहूंगा, फिर क्या है। बोलो बांके, अब के तो ताली ज्यादा बजा दिया आपने डुगरिया के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। कथाएं तो आप अपने घर पर भी सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ एक मिलने के हिसाब से भी आप आते हैं। 2 सूचनाएं हैं। एक तो बुधवार को हम बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष देंगे। बुधवार को सुबह तक हमारे पहुंच जाएंगे 3 मुखी रुद्राक्ष। विद्यार्थियों के लिए अग्नि तत्व का ये रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत है। मेरी तरह इसको मड़वा करके पहन लेना। मैं तो खैर गुरु दीक्षा वाला पहने हूँ, लेकिन मैंने 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत पहना है। मेमोरी ताकत बढ़ेगी बच्चों की। बच्चों के गले में हमने गुरुकुल के बच्चों के लिए चांदी में रुद्राक्ष मढ़ने की व्यवस्था बनाई है। जितने भी गुरुकुल के बच्चे होंगे 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मढ़वा करके सब बच्चों को पहनाया जाएगा, क्योंकि विद्या के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, समझ लो। कल शायद हम रुद्राक्ष महिमा तक पहुंच जाएंगे तो उसमें आप सुनेंगे। तो बुधवार को इसका हम वितरण करेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष यहां से प्रदानित होगा। और गुरुवार के दिन संतान नारियल की भी व्यवस्था की गई है। मेरी ऐसी बहनें भगनियां जो संतान के लिए, और संतान नारियल के लिए तो भगवान की कृपा से हमारी व्यासपीठ सिद्ध हो चुकी है। 500-400 बहनों को, उनको ऐसी संतान जहां डॉक्टरों ने कहा कि संतान हो ही नहीं सकती, उन्हें संतान मिली। तो ये कुछ अनाउंस जैसे थे वो मैंने आपके बीच में, आप रोज पूछते हैं। आज दीक्षा का कार्यक्रम रहा है, कल भी गुरु दीक्षा का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से
टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा। 9:30 से 10:30, 1 घंटे के बीच का यह कार्यक्रम। और इसके तत्पश्चात फिर गुरुवार को दीक्षा का कार्यक्रम है। और दीक्षा देने का मतलब बस एक ही है, किसी न किसी प्रकार से हम भगवान के बने, परमात्मा के बने। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। आप स्थानीय लोग भी और बाहर से भी जो मुझे सुनने वाले लोग हैं, आपसे व्यवस्था बनती है तो इस आयोजन के एक दिन के आप जजमान बन करके भी अपने पूर्वजों के निमित्त यह अद्भुत काम कर दीजिए। आनंद की बात यह है कि आप जो एक दिन के जजमान में जो आप सहयोग करते हैं, उससे यहाँ का ये अद्भुत भंडारा चल रहा है। यहाँ कोई भी आ जावे बिना भोजन के नहीं। इसलिए मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, शाम का जैसे ही अभिषेक पूरा होता है, घर पर रोटियों में किसी के में कमी नहीं है, सबको भगवान ने 2 रोटी दी है। यहाँ का प्रसाद है, यहाँ से प्रसाद जीम करके जाया करें। आज एकादशी है, फलियार की व्यवस्था है। ये तो मैं आनंद में कह देता हूँ, जीम हो गए नहीं तो केवाड़ बंद करवा दूंगा। बड़े उत्साह के साथ बोल देता हूँ। देखो, हर व्यक्ति को एक उसको सौंप जैसा होता है। ये बनावटी बात नहीं है, मैं अपनी धमनियों से बोल रहा हूँ। आप जीमते हैं तो हमें लगता है कि महाकाल ही इतने रूप बना करके भोग लगा रहा है। सब व्यवस्थाएं एक दिन के आप जजमान बन रहे हैं। यहाँ रिफाइंड चलती नहीं है, देसी घी चल रहा है और तिल का तेल चल रहा है। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ गंडा ताबीज के चक्कर में पड़े हैं। तिल के दान का इतना बड़ा महत्व है और ब्राह्मण तिल के तेल की पूड़ियाँ पुरखे तो नाचेंगे। आप खुद ला करके यहाँ कनस्तर रख दीजिए, पैसा मन दीजिए, कनस्तर ले आओ, 5 किलो का डिब्बा ले आओ, 10 किलो का ले आओ, 15 किलो का ले आओ, आटे के पॉलीथिन ले। मैं तो आपको धर्म के काम में लगा रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं, पैसा अपने पास तुम रखिए। आटा ले आओ, 50 किलो का कट्टा ले आओ, 20 किलो की थैली ले आओ, चावल ले आओ। ये तो ऐसे काम है जिनका तत्काल पुण्य आपको मिल रहा है, देर नहीं लग रही बिल्कुल। ये पूरा अनुष्ठान धन कमाने का कोई साधन नहीं है, आपको सत्कर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। ये हम जानते हैं, सावन जैसे इस पवित्र मास में और कितनी बड़ी बात है यदि किसी का इसमें सहयोग हो रहा है। और ये भंडारा, आज फलार की व्यवस्था, 1000 गाय का गोदान करने का फल मिलेगा, ये मैंने पढ़ा है। काम का एकादशी है, कल सोमवार है, द्वादशी है। एकादशी के बाद ब्राह्मण भोजन की कितनी बड़ी महिमा है, शब्दों में तोला नहीं जा सकता। आप इतनी संख्या में यहां आकर के बैठते हैं तो हमें तो ये लगना ही नहीं चाहिए कि भंडारा कैसे चलेगा। आप इतने लोग हैं, एक एक थैलियां लटका करके लेके आ जाएं तो ये 13 तारीख तक उसको पूरा ना कर पाए।